बोले परमात्मा श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोल योग माया महाशक्ति की जय। बोल भैरू बाबा की जय। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हमारे उपनिषदों में ये लेख आया है कि जो महाकाल रूप माता है उसका अंश भैरू बताया गया है। भैरू की महिमा बहुत ही अपार है, इसलिए हनुमान जी को हम ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? संयम को। संयम और ब्रह्मचर्य एक ही बात है। और अनुशासन, अनुशासन किसका पद है? भैरू जी का। तो ये इनकी महिमा थोड़ी देर बाद में सुनाऊंगा। पहले तो हम गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान का उपदेश करे। जैसे तो कहा है कि भाषा अथवा संस्कृत करे भ्रम भेदन छेद। गुरु ऐसा कीजिए ताकि वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करे भ्रम भेदन छेद। तो आज का समय जो गुजरा वो क्या कह दिया संसार को भ्रमित करने के लिए कि वह एक नाम रूप आधार है। तो बहुत सी दुनिया ने बेका के और शिष्य गुरु का नाता बना लिया। गिरीश जी उप सरपंच मंच पर पधारेंगे श्रीमान जी। उसके गिरीश जी उप सरपंच। अब ये नहीं कहा कि नाम की रटन तो कह ठीक है, लेकिन कर्म कौन सुधारेगा? कर्म चाहे कैसा ही कर जाओ, एक नाम को रटा जाओ। तो ये बहुत बड़ा प्रकोप संसार पे छा गया। सृष्टि की रचना के अंदर विधि पूर्वक हमारा कर्म रचा गया था, वो लुप्त होने के कारण, अविधि पूर्वक होने के कारण उसमें बाधक शक्ति उत्पन्न हो गई। साधक शक्ति को दबा दिया और बाधक शक्ति उत्पन्न हुई। तो हमारा ग्रंथ बहुत ही प्राचीन से दूसरे धर्मों का प्रकोप हो गया, इसलिए कुछ उनको गुप्त कर दिया गया। जैसे तो महाभारत है, व्यास जी के 5 शिष्य हैं। 5 शिष्यों के अंदर एक ही भाग है एक शिष्य का, 4 भाग लुप्त हैं। और इसके अंदर कितनी गलती कर दी कि मनु महाराज से भी ये कहा दिया गया, कर मनु तो बहुत हो गए, 4 युग बीतने के बाद में भी एक मनु होता है। राजा भी मनु हो सकता है, ऋषि भी हो सकता है। तो उसमें क्या कह दिया कि अश्वमेध यज्ञ के अंदर राजाओं के लिए ज्यादा आया है, तो इसके अंदर पशु की बलि विधि पूर्वक भी अविधि पूर्वक होता है, तो भी विधि पूर्वक ही है। तो ऐसे दूसरे का प्रभाव चाके ग्रंथों का बदलाव करना बहुत ही गलत बात पड़ गई हमारे पर। क्यों कि हम जब गऊ का, भैंस का, बकरी का, वो उसी का तो अंश है, घी निकलता है, उसका भोग देते हैं, तो क्या उससे न्यारा है वो? लेकिन किसी कारणवश उसको बदल दिया गया। और जो हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों का एक मनुष्य को कहते हैं। मनुष्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसके अंदर हमारी समता बुद्धि होती है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। और जिसमें छत्रापन का भाव होते हैं, कार्य नहीं होता, उसको हम हृदय कहते हैं। और नाभि किसको कहते हैं? जो सारे शरीर को संचालन करे, उसको हम विवेश कहते हैं। और अभी लो, और मल मूत्र काटती है, उसका जो नाभि से नीचे उसको हम शूद्र कहते हैं, उसका नाम मानव होता है। बोल देव नारायण महाराज की जय। कुछ इनका समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने बड़ी विद्वान बातें बताई, समझने वाला तो परख गया। मैं